अगर आपकी खिचड़ी हो जाती है ना, उसकी पूरी खिचड़ी हो जाएगी। तो चलो हम बात कर रहे हैं ओपेरान कंसेप्ट की। क्या होता है ओपेरान कंसेप्ट? कल हमने क्या पढ़ा था? पहले उसको रिवाइज कर लो, क्या पढ़ा था हमने कल? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हाँ, क्या पढ़ा था? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हमको क्या करना है, प्रोटीन करना है। तो प्रोटीन बनाना है हमारे बॉडी में, तो क्या करना है, उसके उसके लिए कुछ रेगुलेशन भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। वो हमने कल पढ़ा था अच्छे से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? ओपेरान कंसेप्ट होगा। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है? ओपेरॉन कंसेप्ट है। और इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे जो ओपेरॉन किस में लागू होता है, जिसका नाम था लैक्टोज ओपेरॉन, उसको हम बोलेंगे लैक ओपेरॉन। ऐसे आज हमारे 2 टॉपिक हम कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, ओपेरॉन, आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा है ओपेरॉन। ओपेरॉन कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बाद में हम कंसेप्ट देखेंगे। देखो, हमारे घर में राशन होता है सभी के घर में राशन। हाँ। राशन यानी कि जो हम खाने की चीजें बनाते हैं ना, हमारा जो गेहूं होता है, चावल होता है, रोटी होता है, जो भी वो चीज होती है वो राशन। तो मुझे बता, हमारे घर में अगर राशन भरा है, क्या हम एक ही दिन में पूरे राशन का हम खाना बनाते हैं क्या? नहीं। नहीं। फिर कैसे बनाते हैं हम खाना? पूरे दिन तो जितना हाँ, लग यानी कि कैसे बनाते हैं, जिस दिन हमको जितने खाने की जरूरत है उसी दिन का सिर्फ हम खाना बना लेते हैं, ना कि हमारे अगर घर में 2 क्विंटल गहूं है तो 2 क्विंटल गहूं का पूरा ही हमने खाना बना लिया। ऐसे कभी होता है क्या? कभी देखा है क्या आपने? नहीं। 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 हमको हमको जितनी चीजों की जरूरत होती है, हमको जितनी चीजों की जरूरत होती है, यानी कि आज आज हमको अगर खाना खाना है तो हम क्या बनाएंगे? हमारे घर में अगर 4 से 5 मेंबर, तो 4 से 5 मेंबर का ही हम क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। ज्यादा खाना बनाएंगे क्या? जितना राशन है उतना ही बना देंगे, अब उतना बना देंगे क्या? फिर नहीं। तो सेम सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर होती है। सेम सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर होती है। जितने हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होते हैं, उतने ही हमारे बॉडी में क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। अदरवाइज हमारे बॉडी को अगर प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो वहां पर हमारे प्रोटीन नहीं बनते। समझ में आया मैंने क्या? जितने हमारे बॉडी के सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, उतनी ही हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। अदरवाइज अगर बॉडी को प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो प्रोटीन को हमारी बॉडी जो होती है प्रोटीन को नहीं बनाए। इतना क्लियर समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर। देखो, सेम सिचुएशन, सेम फंडा किस में लागू होता है? लैक ओपेरॉन में लागू होता है, या ओपेरॉन कंसेप्ट में लागू होता है। तो देखो, ये ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन एक कोई ऐसा एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है या कोई भी नहीं है। ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन इज इज अ सेट ऑफ जीन सेट ऑफ जीन और ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरॉन क्या होता है? एक तो एक सेट ऑफ जीन, यानी कि बहुत सारे सेट मिला के हमारे क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। या ग्रुप ऑफ जीन, यानी कि ग्रुप में भी हो सकते हैं। सेट और ग्रुप एक ही वर्ड है। सेट और ग्रुप एक ही वर्ड है। इसके बारे में अगर ओपेरॉन किसको कहेंगे हम फिर? इट इज अ सेट ऑफ जीन और ग्रुप ऑफ जीन, यानी कि बहुत सारे ग्रुप या सेट आएंगे जीन के, तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई ओपेरॉन की? हाँ सर। हाँ। देखो, ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट था ना, कल हमने बात की थी। जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है जोकैब एंड मोनार्ड। जोकैब एंड मोनार्ड इन 1961। 1961 में इन्होंने क्या दिया था? ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। क्या दिया था? ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। हमको पता है 2 टाइप के सेल होते हैं। कौन से टाइप के सेल होते हैं? कौन से टाइप के सेल होते हैं रे? हाँ, कौन से टाइप के सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी यूकैरियोटिक सेल होते हैं।
चलो मैं थोड़ा सेल की तरफ लेके चलता हूँ आपको कंसेप्ट समझने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ईयू, हाँ यूकैरियोटिक सेल। तो ठीक है, मुझे बता प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा एक ठोस डिफरेंस क्या होता है? वो बड़ा प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होता है? वेल डेवलप नहीं होता है, डेवलप डेवलप नहीं होता। और ये कैसे होता है? वेल डेवलप होता है। कैसे होता है? ये हमारा एक ठोस सबूत है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखो हमने बोला था जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो हमारा जीन यानी कि डीएनए मटेरियल होता है वो कैसे होता है? बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर से सर्कुलर फॉर्म में होता है, पढ़ा था। हाँ और तो इनमें यूकैरियोटिक सेल में हमारा कैसे होता है? ऐसे स्ट्रेट होता है डीएनए मटेरियल, होता है, होता है हाँ ना? होता है। हाँ देखो इन्होंने क्या डिनोटेड किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूरा वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कुछ भी बॉडी ऑर्गेनल्स या 2 से 3 ही कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बदला तो उतना वेल डेवलप नहीं रहता जितना कि हमारा वेल डेवलप कौन सा रहता है? यूकैरियोटिक सेल होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमको पता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने जो एक ओपेरन जो कंसेप्ट किसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था ना, तो वो किसमें किया था? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्योंकि क्यों ऑब्जर्व किया था? क्योंकि उनको इजीली देखा, इजीली ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है कैसे नहीं होता? वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। तो जो भी ये जीन का रेगुलेशन देख रहे थे ना, वो उनको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा? इजीली ऑब्जर्व देखा, इजीली ऑब्जर्व देखा। तो इस इजीली ऑब्जर्वेशन की वजह से इन्होंने इन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म चूज किया जिसका नाम था इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया। कौन है ये? बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया? अपने कंसेप्ट के लिए यूज किया। कौन, किसने? जोकब एंड मोनार्ड ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू, एमसीक्यू। चलो हमने 3 जो पॉइंट पढ़े वो समझ में आ गए? हाँ सर। हाँ सर। देख अब हम एक्चुअली हमारा कंसेप्ट क्या होता है डीएनए का, सॉरी ओपेरन का, उसके तरफ हम चलते हैं। आप अभी इसको क्या कर दो, ये तीनों इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि डेफिनेशन है, उसके बाद किसने डिस्कवर किया था और किसमें देखा था, किसमें ऑब्जर्व किया था। तो एक इकोलाई बैक्टीरिया। अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आपने लिख लिया ये? हाँ सर। हाँ ओके। अब देखो पूरा कंसेप्ट, क्योंकि अभी क्या है आपके टेक्स्ट बुक में पूरा खिचड़ी खिचड़ी हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इजी इजी तरीके से हम समझेंगे उसको। ऐसे ही आप क्या करो, उसको प्रिपेयर करो। चलो ये जो हमारा ओपेरन कंसेप्ट होता है ना, जो ओपेरन ओपेरन यानी कि सेट ऑफ जीन, हमारा जो डीएनए होता है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम ओपेरन बोलते हैं। देखेंगे हम आगे जाके ओपेरन क्या होता है। तो ये ओपेरन होता है ना, इसके ऊपर 2 टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। लिख दो यहाँ पर जीन। जितने आप फ्लो चार्ट से समझोगे ना इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के जीन, 2 टाइप के जीन होते हैं। एक जीन को बोलते हैं कंट्रोल जीन, कंट्रोलर, कंट्रोलर जीन, और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इन ओपेरॉन में क्या होते हैं? 2 टाइप के जीन होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलर जीन एंड सेकंड होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो थोड़ा मैं इसको रोक देता हूँ, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन, इनके पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। हमने बोला था हमारे जो डीएनए से एमआरएनए बनेगा या डीएनए बनता है, इसके ऊपर क्या होते हैं? हमने बोला था कि यहाँ पर क्या कोडान के फॉर्म में क्या होती है? हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। यही बात कर रहे थे ना हम, इंफॉर्मेशन होती है। हाँ हाँ।
तो ये जो हमारे जीन्स होते हैं इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन ऑफ, एक तो क्या करेंगे, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एंजाइम बनाएंगे, एंजाइम एंजाइम बनाएंगे, या वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? वो क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे या प्रोटीन बनाएंगे। यही स्ट्रक्चरल जीन हमको, इसी स्ट्रक्चरल जीन की वजह से हमारे बॉडी में क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है फिर, स्ट्रक्चरल के पास है या कंट्रोलर के पास है फिर? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। इतना क्लियर? इतना क्लियर? इतना क्लियर? तो देखो, इतना याद रखो कि स्ट्रक्चरल जिनके पास क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो इधर की तरफ चलो, कंट्रोलर जीन क्या होता है? कंट्रोलर जीन, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कितने टाइप में किया गया है इसको? 3 टाइप में। आपको समझ में आ रहा होगा। कंट्रोलर, कंट्रोलर मींस क्या समझ सकते हो उसके बारे में? वो क्या करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे। क्या करते होंगे? कंट्रोल। अमाउंट में हो रही तो उसको क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है। तो देखो, इसमें कंट्रोल जीन में 3 टाइप होते हैं। एक होता है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर। दूसरा होता है प्रोमोटर, और तीसरा होता है ऑपरेटर। एक होता है रेगुलेटर जीन, दूसरा होता है प्रोमोटर जीन, एंड तीसरा होता है ऑपरेटर जीन। तो अगर बात की जाए रेगुलेटर जीन की, तो इसको डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई। प्रोमोटर जीन को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और ऑपरेटर को डिनोट करते हैं ओ से। इतना क्लियर? कंट्रोलर है, कंट्रोलर के पास 3 टाइप के जीन है, या 3 टाइप के ऑपरेटर सिस्टम है। तो कौन सी सिस्टम है उसकी? कंट्रोलर सिस्टम, रेगुलेटर, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। क्लियर इतना? हाँ सर। हाँ। अब देखो, ए रेगुलेटर का फंक्शन क्या होता है। अब क्या देखना है हमको, फंक्शन देखना है तीनों का भी क्या होता है। ये रेगुलेटर क्या करता है, प्रोमोटर क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है। तो ये रेगुलेटर जीन होता है ना, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो रेगुलेटर जीन होता है वो क्या करता है, एक तो रिएक्शन को होने देगा, या रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। रिएक्शन को होने देगा या रिएक्शन को स्टॉप करेगा। तो स्टॉप एंड, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑफ करेगा। यानी कि जो चलेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ का जो फंडा होता है ना, वो किसके पास होता है? तो ये रेगुलेटर के पास होता है। क्या होता है? रेगुलेटर के पास। तो इसके पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। कौन सा प्रोडक्ट होता है इसके पास? उसके पास होता है रेगुलेटर प्रोटीन। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आगे जाके क्या करेगा, एक तो रिएक्शन होने देगा, रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। जब अपन लैक्टोजोपेरम पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो इसके पास होता है रेगुलेटर प्रोटीन होता है। अब देखो, अब ये जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है ना, वो किसको ऑपरेट करता है? तो इसको ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करता है। क्या होता है, ये रेगुलेटर प्रोटीन है ना, ये ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। उसके बारे में हम बोल सकते हैं अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और ये ऑपरेटर ही ऐसी चीज है जहां से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन यानी कि रिएक्शन होने देगा या नहीं होने देगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर जाकर बाइंड नहीं होगा तो रिएक्शन होने देगा। अगर वही प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके बाइंड होता है, अटैच होता है, तो रिएक्शन को नहीं होने देगा। आगे अब आप देखोगे। तो लेकिन मुझे इतना बता, इतना समझ में आ गया कि जो रेगुलेटर था वो क्या करता है, उसके पास रेगुलेटर प्रोटीन होता है, वो जाके किस पे बाइंड होता है, ऑपरेटर के पास जाके बाइंड होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब रह गया प्रोमोटर। अब रह गया प्रोमोटर। तो प्रोमोटर क्या करता है? ये प्रोमोटर जो साइट होता है वो क्या करता है, ये साइट है, रेगुलेटर साइट, प्रोमोटर साइट, ऑपरेटर साइट है।
तो प्रोमोटर साइट क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो कहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, तो किससे स्टार्ट होता है, हमारा प्रोमोटर रीजन से चालू होता है। किससे चालू होता है, प्रोमोटर रीजन से चालू होता है। तो देखो कंट्रोलर के पास 3 साइड है, रेगुलेटर साइड, प्रोमोटर साइड एंड ऑपरेटर साइड। रेगुलेटर साइड क्या होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड होती है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा रिएक्शन को होने के लिए। उसके बाद वो जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है वो किसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड हो जाता है या अटैच हो जाता है, जहां से क्या होगा, एक तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्विच ऑन स्विच ऑफ जो फंडा होता है वो इसमें ही होता है। उसके बाद और तीसरा एक साइड है प्रोमोटर साइड। तो प्रोमोटर साइड क्या होता है, इस प्रोमोटर साइड के ऊपर क्या हो जाता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, तो कौन सा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इस प्रोमोटर साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और वो क्या करेगा, अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि एमआरएनए को फॉर्म करेगा। चलो ये 3 साइड समझ में आ गया ये वाले। हाँ सर देखो अगर इस रेगुलेटर साइड ने यहाँ पर जाकर ऑपरेटर साइड पे जाके अगर बाइंड कर लिया, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन 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 ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव कंट्रोल। देखो यहाँ पर आपको कंट्रोल का वर्ड आया, अभी कंट्रोल का वर्ड आया, क्योंकि यही जो 3 चीजें होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। निगेटिव कंट्रोल, अगर ए रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर ऑपरेटर साइड पे जाके अगर अटैच हो जाता है, तो क्या करेगा, निगेटिव कंट्रोल, यानी कि उस रिएक्शन को नहीं होने देगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेगा। अगर वही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमको मिलता है पॉजिटिव कंट्रोल। क्या मिलता है, पॉजिटिव कंट्रोल। यानी कि अगर ए वाला जो प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन है यहाँ पर जाके अगर ऑपरेटर साइड पे अगर जाके बाइंड नहीं होता है, तो आपको कौन सा कंट्रोल मिलेगा, वहां पर पॉजिटिव स्टार्ट, यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल मिलेगा। यही रेगुलेटरी जीन अगर जाके अटैच होता है तो वो रिएक्शन को ब्लॉक करेगा, तो वहां पे आपको कौन सा कंट्रोल मिलेगा, निगेटिव कंट्रोल। समझ में आया इतना? हाँ सर। सभी को समझ में आया? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। देखो हाँ सर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, इसको डिनोट करते हैं यस से। क्या डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और हमको पता है अगर हमारा डीएनए है या आरएनए है, तो उसके पास बहुत सारे, एक ही जीन है क्या, नहीं, बहुत सारे जीन है। क्या है, बहुत सारे जीन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 S2 S3 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे जीन। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। देखो स्ट्रक्चरल जीन को तो एस से डिनोट करते हैं, लेकिन हमको पता है कि डीएनए या आरएनए है, तो उसके पास क्या है, बहुत सारे डीएनए है। क्या है, बहुत सारे, सॉरी डीएनए नहीं है, बहुत सारे जीन्स है। तो उस जीन को हम S1 S2 एंड S3 से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। चलो ऐसा एक कंसेप्ट है हमारा ओपेरॉन कंसेप्ट, कि जहां पर हमने एक फ्लो चार्ट की वजह से उसको हमने स्टडी किया। फ्लो चार्ट समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर इसको मैं रिमूव कर दूं अभी? हाँ सर। हाँ सर ओके, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, ओपेरॉन कंसेप्ट। और यहाँ से हमारा दूसरा और टॉपिक चालू हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे लैक्टोज ओपेरॉन। क्या बोलेंगे, लैक्टोज ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन, ओपेरॉन। और आपके इसमें आपको दिया हुआ है लैक्टोज मिस होता है लैक, उसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन। क्या बोलते हैं, लैक ओपेरॉन बोलते हैं। चलो लैक्टोज ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन।
ये जो लैक्टोज ओपेरॉन था ना, हमने जो पढ़ा था, मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट मैंने बता दिया था, जोकाबेन मोनाट ने किस में ऑब्जर्व किया था? इकोलाई बैक्टीरिया में किया था ऑब्जर्व। इकोलाई हाँ बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। हाँ इकोलाई में, इकोलाई बैक्टीरिया जो था उसके वो अंदर ही क्या किया था उन्होंने, ऑब्जर्व किया था। तो वही लैक्टोज, लैक्टोज वही इकोलाई को उन्होंने फिर से देखा, और जिनमें कौन सा, क्योंकि जो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज मॉलिक्यूल होता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी कैसे यूनिसेल्युलर है, यानी कि सॉरी मल्टी सेल्युलर है, यानी कि हमारे जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है। तो इन्होंने किसमें देखा? प्रोकैरियोटिक सेल में, इकोलाई के साथ। तो देखो लैक्टोज ओपेरॉन क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ समझाने के लिए। देखो ये हमारा क्या है, इसको मान लो हमारा डीएनए, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए। डीएनए तो हमारे पास टू टाइप के जीन है, एक है कंट्रोलर जीन एंड एक है हमारे कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। कंट्रोलर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो कंट्रोलर जीन वाला पहला हमारा रेगुलेटरी जीन यानी कि आई है, उसके बाद हमारा प्रोमोटर रीजन है, उसका प्रोमोटर साइट है, उसको हमने पी बोला था, और तीसरा हमारा ऑपरेटर साइट है, इसको हमने ओ बोला था। और स्ट्रक्चरल जीन, थोड़ा इसको स्पेस रख देते हैं, और हमारा स्ट्रक्चरल जीन के पास हमारे कौन से है? तो यहाँ पर S1 S2 लिखा था हमने, S1 S2 S3 ऐसे लिखा था। तो S1 S2 S3 इन लैक्टोज ओपेरॉन में उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड जीन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड में एक्स वाई ए जीन, एक्स वाई ए जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई ए, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर जीन बोलते हैं। ये क्या है? हमारे कंट्रोलर, कंट्रोलर जीन है। और ये हमारे क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है? स्ट्रक्चरल। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो ये जो प्रोमोटर साइड होता है ना, प्रोमोटर साइड के ऊपर क्या हो जाता है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखो मैंने यहाँ पर ऐसे निकाला, थोड़ा डार्क करता हूँ इसको। एक प्रोमोटर साइट है, इसमें क्या हो जाता है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है इसमें प्रोमोटर साइड में। और यहाँ पर जो यानी कि हमारी ऑपरेटर साइड होती है ना, यहाँ पर आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा जैसे हमारे घर में लॉक होता है, लॉक पता है ना हमारा? कुलूप, कुलूप पता है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो मुझे बता, अगर हमारे घर का ताला है तो ताले को कोई भी दूसरी की लगती है क्या? उसी की ताले की उसी को की लगती है? उसी की ताले को उसी को। अगर एक ताला है तो उसी की उसी ताले को लगेगी, ना कि अदर वाली लगेगी। तो देखो सेम सिचुएशन आपको ताले वाली एंड की वाली सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर क्या होगा? हमारा ऑपरेटर साइड होगा। क्या होगा? ऑपरेटर साइड। तो चलो सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि ऐसा ऐसा कुछ तो साइड होता है जिसको आई पी और सी, जहां पर पी प्रोमोटर साइड में हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना, सॉरी एक्स नहीं है, जेड वाई ए जीन, जेड वाई ए जीन है। हाँ तो देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना, इसके पास कुछ कुछ ने क्या क्या बोलते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे जेड वाई ए है, तो इसके पास कौन से स्पेशल एंजाइम्स है? क्या है? स्पेशल एंजाइम्स है, तो उसके बारे में बात करें। ये जो जेड जीन है ना, जेड जीन के पास होता है गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? गैलेक्टोसिडेज। और कल ही हमने बात की थी, जो गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो लैक्टोज का कन्वर्शन किस में कर देता है रे? बीटा गैलेक्टोसिडेज। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद है क्या किसी को? लैक्टोज है इधर, यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी थी बीटा गैलेक्टोसिडेज पढ़ी थी।
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। यस, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम होता है वो क्या कर लेता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर लेता है, कन्वर्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में क्या कर लेता है, उसका कन्वर्शन कर लेता है। उसके बाद हमारा वाइजीन है। वाइजीन के पास भी एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं परमीएज। परमीएज एंजाइम होता है, ये क्या कर लेता है परमीएज एंजाइम, इसका फंक्शन क्या है, अगर कल्चर है, अगर मान लो ये वाला कल्चर है, समझेगा नहीं ऐसे आपको, एक कल्चर है, इस कल्चर के अंदर हमारा एक बैक्टीरिया का सेल है। क्या है, बैक्टीरिया का सेल, यानी कि इकोलाई का अगर सेल है, ये कल्चर है, तो इस कल्चर के अंदर अगर लैक्टोज है, क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, तो ये जो परमेज एंजाइम है ना, वो क्या कर लेता है, परमेज एंजाइम किसके अंदर है, इकोलाई के अंदर, इकोलाई के अंदर। तो इकोलाई का हमारा जो सेल होता है या परमेज एंजाइम क्या करता है, कर देता है, ये जो कल्चर है ना आजू बाजू वाला, तो इस कल्चर से वो क्या करते थे, लैक्टोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, लैक्टोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसमें, तो इकोलाई के सेल। समझ में आया परमेज का फंक्शन क्या होता है? तो हाँ सर। कल समझ में आ गया आपको मैंने क्या बोला? तो अभी इसका एक बार फंक्शन फिर बताइए ना। एक बार बताओ। देखो, हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, परमेज, क्योंकि जीन जो होंगे ना वो सभी क्या किसके अंदर होंगे, इकोलाई के अंदर होंगे। क्या होंगे, अंदर होंगे। तो देखो, ये जो एक कल्चर है, कल्चर के बाहर आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी आपको अगर पता है तो वहां पर आप न्यूट्रिएंट मीडियम भी आपको पता है, जो अगार वगैरह जो होते हैं ना वो, तो उसमें क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है इस अगार में, या न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये जो परमेज एंजाइम क्या करता है, इस लैक्टोज में से या इस मीडिया से क्या कर लेता है, इकोलाई की बॉडी के अंदर पूरा सक कर लेता है। सकिंग, मान लो सकिंग, उसने क्या कर, अगर ये पानी है ना, पानी उसको सक कर लिया, किसने, इस एंजाइम ने, परमेज ने। समझ में आ गया? हाँ। इसका फंडा है सिर्फ सकिंग करना। क्या करना, सकिंग करना, यानी कि पूरा सक कर लेता है वो। उससे क्या करेगा फिर, लैक्टोज को सक करेगा। किसको सक करेगा, लैक्टोज को। तो देखो, सेल लैक्टोज सकिंग लैक्टोज, लैक्टोज को सक करेगा। और तीसरा हमारा ए जीन है, तो इसके पास होता है एक थायो गैलेक्टोसिडेज, थायो गैलेक्टोसिडेज ट्रांस ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। देखो, एक एजीन होता है थायो गैलेक्टोसिडेज ट्रांस एसिटिलेज। इसका अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला कि इसका किससे संबंधित है, लेकिन वो जीन के अंदर है, इन्होंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन इसका ठोस सबूत नहीं है कि वो क्यों होता है। क्लियर? तीनों भी है, तीनों भी समझ में आ गए, जीन्स क्या क्या होते हैं, इसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अभी हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो लैक्टोजोपियन हमारा स्विच ऑन स्विच ऑफ जो कंट्रोल होता है, जो प्रोटीन बनने देगा या नहीं बनने देगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। देखो अब क्या होता है, ये जो हमारा आई होता है ना, रेगुलेटरी जीन, क्या होता है, रेगुलेटर जीन होता है ना, इसके पास एक स्पेशल एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, या उसको हमने बोला था प्रोटीन बनाता है, बोला था प्रोटीन बनाता है ना ये। हाँ। हाँ, देखो, सर ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है ये, प्रोटीन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। अब देखो, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है ना, हमने बोला था जो ये प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर साइड में जाके क्या हो जाता है, बाइंड। अब ये प्रोटीन यहाँ से निकला और यहाँ जाके बाइंड हो जाता है। देखो, यहाँ पर वैसा ही सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ पर भी ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा।
दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा ना हाँ। ऐसा? हाँ सर। तो ये कैसे हो जाएगा? फिक्स बाइंड हो जाएगा। अगर हमारा ये ताला है तो ताले के ऊपर अगर ये वाला ऐसा वाला नॉक, ऐसा वी वाला शेप, तो आपको चाबी भी कैसी होनी चाहिए? ऐसे वाली होनी चाहिए। क्या आप ऐसे वाली चाबी से ताला खोलोगे? कौन सी वाली होनी चाहिए? ट्रायंगल वाली ही होनी चाहिए ना, जो ताले में हाँ अगर आप नॉक दिया, ये ऐसे वाली चाबी से खोलोगे। एक्सेप्ट करेगी क्या ये वाले दो? ऐसे ही चाबी एक्सेप्ट करेगी ना आपको? हाँ। तो हाँ। सेम जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है ना, तो वो वैसे ही प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है जिसकी साइज क्या हो? फिक्स्ड हो। क्या हो? फिक्स्ड हो। तो अब देखो, अब क्या हुआ? ये रेगुलेटरी प्रोटीन था, वो ऑपरेटर साइड में जाके क्या हो गया? बाइंड। क्या हो गया? बाइंड हो गया। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये बाइंड हो जाता है ना, तो यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करने के लिए तैयार है? एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन क्या करने के लिए तैयार है? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए तैयार है। अगर मान लो, देखो, इसको हम बोलते हैं रेलवे। क्या बोलते हैं? रेलवे बोलते हैं। और हमारा जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पटरी। क्या बोलते हैं? पटरी बोलते हैं। देखो, यहाँ पर हमारी रेलवे खड़ी है। मान लो यहाँ पर हमारी रेलवे खड़ी है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे काट लिया, थोड़ा सा ऐसे काट लिया, या बोल दो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी वाली एक चीज रख दी, ऐसी बड़ी वाली चीज रख दी। तो मुझे बताओ, क्या हमारी रेलवे इस बड़ी वाली चीज को क्रॉस करके आगे चली जाएगी क्या? नहीं। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे बड़े एक लोहे की पटरी को अगर मैंने रख दिया, बड़ा वाला ब्लॉक अगर रख दिया, तो मुझे बताओ, क्या हमारी रेलवे इस पटरी को पार करके चली जाएगी या स्टॉप रहेगी वहां पर? वहाँ पे स्टॉप। गर्ल्स, गर्ल्स बताओ, रेलवे आगे चली जाएगी या वहीं पर स्टॉप रहेगी? स्टॉप रहेगी। स्टॉप स्टॉप रहेगी। रहेगी। तो देखो, देखो, इसने क्या कर दिया, जैसे ही हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है, तो ये जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, वो इसको आगे नहीं बढ़ने देता। इसको आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि आपका, अब आपको आगे जाके मैं समझाऊंगा कि कैसे हमारा प्रोटीन बनता है या कैसे प्रोटीन को रोका जा सकता है। देखो, जब हमारे सेल को प्रोटीन की जरूरत नहीं है, जब हमारे सेल को प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है? यहाँ जाके बाइंड हो जाता है, जो आगे जाके क्या नहीं करने देगा? आरएनए पॉलीमरेज को हमारा डीएम आरएनए नहीं बनने देगा। अगर डीएम आरएनए नहीं बनता है तो हमारा ऑब्वियसली प्रोटीन भी क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। अब समझ में आ गया? हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? प्रोटीन क्यों हाँ क्यों नहीं सर। जरूरत होती है? जब हमारे बॉडी को अगर जरूरत होती है, तो जरूरत होने, हम अभी हमने जरूरत नहीं पड़ी है, अभी हमने जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाता है? यहाँ जाके बाइंड हो जाता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं देगा। आगे बढ़ने नहीं देगा तो ऑब्वियसली क्या नहीं होगा? एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो हमारा क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन भी नहीं बनेगा। एक फंडा ए हो गया। दूसरा फंडा सेम देखो, दूसरा फंडा सेम देखो। हमारा ये बैक्टीरियल कल्चर था, हमारा ये बैक्टीरियल कल्चर था जहां पर इकोलाई था। इकोलाई ने क्या कर लिया, अगर मान लो इकोलाई ने ये न्यूट्रिएंट मीडियम था, तो इसके अंदर एक लैक्टोज था, लैक्टोज था। इसने क्या कर लिया, इकोलाई के सेल ने इस लैक्टोज को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका ब्रेकडाउन भी करना चाहिए, क्योंकि इसको लैक्टोज की जरूरत नहीं है। हमने ये भी बोला था, लैक्टोज की इकोलाई को जरूरत नहीं है, तो उसका कन्वर्शन वो किस में कर लेता है? गैलेक्टोज यानी ग्लूकोज में कर लेता है। कर लेता है, हाँ। ये बोला था ना कल। हाँ। अगर मान हाँ इकोलाई सर। को लैक्टोज की जरूरत नहीं है, तो लैक्टोज की जरूरत नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे बॉडी को अगर किसी की जरूरत नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं? उसको उतार कर फेंक देते हैं ना, उतार कर फेंक देते हैं। तो इसको क्या, किसकी जरूरत नहीं है? लैक्टोज की जरूरत नहीं है। तो लैक्टोज की जरूरत नहीं तो वो क्या कर लेता है? फिर भी उसके बॉडी में अगर आ जाता है तो उसका कन्वर्शन किस में कर लेता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कर लेता है। तो देखो, अब इसने क्या कर लिया था? लैक्टोज को अपने इसमें सक कर लिया था। तो देखो यहाँ पर एक, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल निकालता हूँ जिसका नाम है लैक्टोज मॉलिक्यूल। क्या हो जाता है? लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो अब क्या होता है,
जैसे ही उसने लैक्टोज को एब्सॉर्ब कर लिया, तो ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है ना, ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल था, पहले क्या कर दिया था, रेगुलेटरी प्रोटीन था। रेगुलेटरी प्रोटीन था, वो किस पे जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड हो गया। अब उसने इकोराई ने क्या किया, लैक्टोज को सक किया, यानी कि अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर लैक्टोज को ले लिया। तो अब क्या करता है, जहां से एक मॉलिक्यूल बना लैक्टोज का, तो ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल ये भी जाके अटैच हो जाता है किसके साथ, रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। क्या हो जाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। समझ में आया इतना? इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ इकोलाई था, इकोलाई ने क्या किया, कल्चर में से पूरा लैक्टोज अपने बॉडी के अंदर रख दिया, और उसके बॉडी के अंदर क्या चला गया, फिर अभी लैक्टोज है, लेकिन लैक्टोज का उसको काम नहीं, तो उसको क्या करना है, लैक्टोज का कन्वर्शन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में करना है। तो क्या करता है, लैक्टोज का मॉलिक्यूल उसकी बॉडी के अंदर है, तो क्या करना है, झटक से वो जो मॉलिक्यूल है ना, और रेगुलेटरी प्रोटीन के ऊपर जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर सिचुएशन कौन सी गड़बड़ करती है, कौन सी सिचुएशन गड़बड़ करती है, तो इसको हम बोल सकते हैं की, भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, की। मानकर चलते हैं की। हमने बोला था कि अगर हमारा टाला है, तो टाले में अगर हमको ऐसी वेरियस टाइप की कीज भी होती है, अगर कोई ऐसी सर्कुलर, ऐसी राउंडेड वाली कीज होती है, कोई ऐसी ट्रायंगल वाली की होती है, ऐसी कीज होती है, तो जो टाला है उसी की शेप के हिसाब से हमको क्या देनी है, की देनी है। तो देखो अब क्या होता है, जैसे ये लैक्टोज मॉलिक्यूल इसके साइड पर जाकर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है ना, तो जो ये हमारा लॉक था, जो हमारा एक की था, इसका शेप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मान लो अगर ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इसका क्या करता है, शेप चेंज। शेप चेंज क्या कर लिया, जो हमारी की थी, जैसे हमारा लैक्टोज यहाँ पर जाके बाइंड हो गया, तो इस की का उसने क्या कर दिया, शेप चेंज कर लिया। तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसी वाली की आप यहाँ पर लगाओगे, तो मुझे बताओ क्या ये टाला ये इस वाले की को एक्सेप्ट करेगा? नहीं कहेगा। नहीं करेगा। देखो, पहले हमारी की कैसी थी, ऐसी वाली थी, जो ऐसे स्ट्रक्चर वाली थी की, ऐसी स्ट्रक्चर वाली की थी ना, उसने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया,